वेलकम बैक गाइस टू सिमरन आइस अकेडमी। लास्ट वीडियो के हमने में बुद्धिज़्म ही हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बुद्धिज़्म ही किया था। इस वीडियो में अंदर मैं आपको डॉक्ट्राइन्स के बारे में बताऊंगी। क्या बुद्धिज़्म की बेसिक डॉक्ट्राइन है जिसको हम बुद्धिज़्म में फॉलो किया जाता है। बुद्धिज़्म के अंदर ऐसे 4 आपको डॉक्ट्राइन्स दिखेंगी जिसके अंदर हमें बताया जाता है लाइफ को किस तरीके से जीना है, तभी आप खुश रहेंगे। जैसे कि निर्वाणा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। एक बुद्धिज़्म में निर्वाणा प्राप्त करना मतलब कि एजुकेशन एनलाइटनमेंट आपको मिल जाए। इससे क्या होता है कि डिज़ायर्स को हम ख़त्म कर देते हैं। हेटेड, इग्नोरेंस, ये सब हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो हमारी साइकिल है लाइफ के अंदर सफरिंग की, वो ख़त्म हो जाएगी। हमें रीबर्थ पे हमारा एक रीबर्थ हो जाएगा लाइफ में। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि बुद्धिज़्म में रीबर्थ के बारे में बोला गया है। रीबर्थ को रोकने के लिए निर्वाणा प्राप्त करने की बात की गई है। ठीक है, अगले हम देखें प्रतीत्य समुत्पादा। ये क्या है? एक डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की थ्योरी है। मैंने यहाँ पे बहुत क्रिस्प लिखा है बट मैं आपको एक बार डिफाइन कर देती हूँ इसको। ठीक है, कि इस वर्ल्ड के अंदर जो भी है उसका कॉज है। एक कॉज का जो है रिलेशन किसी ना किसी चीज़ के साथ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी से बात करूं या मुझे सब अप प्रेज़ करें, तो उसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं फिर भी आगे से आपको अप्रेज़ल नहीं मिल रहा, प्रेज़ नहीं कर रहे लोग, तो उसका कॉज आपको लग रहा है, आपको वो दुख लगेगा उस चीज़ का। वो क्या है? आप दूसरों के, अपने आसपास सराउंडिंग्स के जो लोग हैं आपके, उनसे आप अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। उसका एक कॉज आपको पता लग रहा है कि हाँ, कि इस वजह से मुझे दुख हो रहा है। आप दूसरों पे डिपेंड है। हर एक उसी को इस बुद्धिज़्म में बोला गया है कि हर एक जो है हमारा लाइफ में हमारे जो मूवमेंट्स आते हैं उसमें एक हर एक कॉज के लिए एक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आपको उसका रिलेटिव कॉज होता है, कंडीशनल कॉज होता है। ठीक है, इसी में आपको पता लगेगा कि अगर हम एनलाइटनमेंट नहीं लेते तो हमें दोबारा बर्थ करना पड़ेगा और हम ऐसे ही डेथ हमारी हो जाएगी। मतलब कि हैंस अनपरमानेंट दुख जो है वो कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। उसे रोकने के लिए हमें डिपेंडेंट आपका जो है निर्वाणा प्राप्त करना पड़ेगा। आपका प्रतीत्य समुत्पदा करना पड़ेगा। अन्यथा की बात करें कि नॉन सेल्फ के अंदर हम देखेंगे कि हमें बिलीव जो है सिस्टम हमारा कि हम परमानेंट नहीं है। सिर्फ सोल है जो एक परमानेंट होती है, वो भी बॉडी के आपके है तभी उसका कोई वैल्यू है। तो आपकी जो इम्परमानेंट सेल्फ आपको बिलीव करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि अगर मैं व्हाट वी कंसिडर सेल्फ इज मेयरली अ कलेक्शन ऑफ चेंजिंग फिनोमिना। मतलब कि सिर्फ सोल है जो हमारी परमानेंट है, वो बॉडीज चेंज करती है। पर अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपके अंदर से एंगर, ईगो और भी बुरी जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, हम एक एज अ ह्यूमन लेते हैं, फील करते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब के लिए ये सारी डॉक्ट्राइन्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगी। आपको पता लग जाएगा कि हर एक डॉक्ट्राइन का अपने आप में मतलब है, प्लस एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। यहाँ पे हम करें तो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन इतना बढ़िया तरीके से नहीं आता, बट मैं फिर भी इसको एक बार प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करती हूँ। क्षणिकवाद या अनिका, जिसे हम इम्परमानेंस बोलते हैं।
ठीक है, ये एक सच है लाइफ का कि हर एक चीज़ मोमेंट्री है हमारी लाइफ में, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हम ना कोई और, ना ही हमारा नेचर। नेचर तो रीबर्थ करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, बट आप देख रहे होंगे उसमें भी चेंजेस ऐसे ही आ रहे हैं, वो भी परमानेंट नहीं है। देयर इज नीदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग बट ओनली बिकमिंग। इसका क्या मतलब बना कि ना आप बीइंग है ना आप नॉन बीइंग है, बट आपको कुछ बनना है, ठीक है, एनलाइटनमेंट प्राप्त करनी है। रियलिटी इज़ अ स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग। रियलिटी यही है कि हमें पर जो लाइफ में हमें रीबर्थ से छुटकारा जो चाहिए वो हमें बनना है, ठीक है। तो यही इसकी डॉक्ट्राइन है। और इसके बारे में मैं बात करूं तो हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें लाइफ में बुद्धा के, तो आपको पता लगेगा बुद्धा जी हैं जो उन्होंने इसे फाउंड किया था। वो कौन सी बीसी में पैदा हुए थे, कौन से क्लैन से थे, कहाँ उनका बर्थ हुआ था, चाइल्डहुड नेम उनका सिद्धार्था था, फादर मदर उनके फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी थी, उनकी वाइफ उनके बेटा राहुल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डिसिपल्स कौन से थे जिनको उन्होंने फर्स्ट उनका जो सरमन था कौन से डिसिपल्स को दिया था, तो वो 5 डिसिपल्स का नाम आपको याद करना हो तो निमोनिक है, मूसक, ठीक है, सारिपुता थे, मोगलाना था, आनंदा जी थे, कस्पति जी, उपाली जी थे। तो इनको याद करने के लिए मूसक टर्म हम याद कर सकते हैं। दे डिडंट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन फ्रूटलेसनेस। उनकी कंट्रोवर्शियल जो टीचिंग्स हैं वो सोल के रिगार्डिंग है और ब्रह्म के मतलब ब्रह्मांड हमारे बॉडी के रिगार्डिंग है। उनके प्रिंसिपल टीनेट्स जो हैं वो है कि आप अगर लाइफ अच्छे से काटना चाहते हैं, बुद्धिज़्म का आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको वायलेंस कमिट नहीं करना है, प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, किसी की झड़प नहीं है, इंटॉक्सिकेंट नहीं यूज़ करना है, मतलब कि अल्कोहल वगैरह या फिर ड्रग्स, झूठ नहीं बोलना है, कोई सेक्सुअल एक्स्ट्रा मैरिटल एक्टिविटी में नहीं जाना है, और मिसकंडक्ट या अडल्ट्री भी नहीं करनी है। बुद्धिज़्म एक लिबरल और डेमोक्रेटिक हमारा जो है रिलीजन है, जिसमें वुमेन्स को पहले अलाउड नहीं था संघ के अंदर जाना, बट लेटर ऑन उनकी मदर फोस्टर मदर महाप्रजापति जी गौतमी जी वो आना चाहती हैं अपने बुद्धा जी के संघ के अंदर। वो भी एनलाइटमेंट पाने के लिए उनको अप्रोच करती हैं, तो अपनी मदर को वो ना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एज अ रिजल्ट फीमेल्स को भी ऐड कर दिया संघ के अंदर। तो शुरू शुरू में आपको वुमेंस नहीं दिखेंगी संघ में, आगे आपको वुमेंस दिखेंगी, और फर्स्ट वुमेन जो थी उनकी फॉस्टर मदर ही थी माँ प्रजापति गौतमी जी। उनको भिकुनी एज अ संघ में उनको लिया गया था। और ये आपका इस आज की वीडियो का जो आपका प्रीलिम्स का क्रिप्स सीरीज़ का पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आगे के बारे में जो है तैयारी आपके साथ करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।